फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हम इसी सीईई एजुकेटर की जो भी चर्चा है सारी चर्चा करने वाले हैं। सारे ज़िले जो भी अब तक आपने हमारे 2 दिन से वीडियोस पर कमेंट किया उन सभी ज़िलों की चर्चा होगी। तो पेशेंस बनाकर 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बात मैं बोल क्यों रही हूँ, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं और कई बार कुछ ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं जिस पर मुझे लगता है कि आपको आंसर मुझे करना चाहिए। देखो, जैसे कल एक कमेंट आया था कि आप लोग आधी अधूरी जानकारी देते हो और ऐसे में यही कन्फ्यूज़न नहीं क्लियर होता है कि वैकेंसी चल कौन सी वाली रही है, 8,800 या 10,684। ठीक है, तो आपको बता दूँ, देखो हम लोग रोज़ ही वीडियो कोई ना कोई अपडेट होती है तो बनाते हैं। अभी 2 दिन से मैंने कोई विशेष अपडेट नहीं बनाई वीडियो, और जो अपडेट आती है बनाती हूँ। तो ऐसे ही मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या आप लोग मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं या फिर आप मेरी जो भी वीडियो देखते हैं वो क्या पूरी देखते हैं? तो जब आप लोग हमारी पूरी वीडियो नहीं देखते, आप लोग हमारी सारी वीडियो नहीं देखते, तो फिर आपको तो यही लगेगा, आप कभी कभी वीडियो देखोगे कि मैं आधी अधूरी जानकारी दे रही हूँ, और फिर आप खुद अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए कि मैं एक ही हर रोज़ वीडियो में वही एक बात रिपीट करूँ। तो जो पुराने बच्चे हैं जो मेरी कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं, वो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मैम रोज़ एक ही बात रिपीट करती हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, समय वीडियो का बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ना, जब आप खुद को वहाँ पर रख के देखेंगे ना दूसरे के स्थान पे, तब आपको पता चलेगा कि हर किसी के साथ समस्याएं होती हैं, हर किसी का अपना तरीका है। मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कब और क्या बोलना है, ठीक है ना। अब मैं रोज़ वही बात बोलूँ तो पुराने बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारी वीडियो रोज़ देख रहे हैं। तो इसलिए या तो आप लोग वीडियो रोज़ देख लिया करिए, 10-15 मिनट का, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो कभी ही होती है, नहीं तो सीईई एजुकेटर की वीडियो कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। तो आज इतनी चर्चा करेंगे, मतलब बेवजह की तो इतनी चर्चा मैंने की है, जो भी की है। अब आपकी सारी काम की बातें होंगी। सीईई एजुकेटर में सबसे पहले जो हमारी चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि अब तक जो है किन जिलों में है आवेदन हो चुका है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं कि मैम हमारे ज़िले का तो हमें पता ही नहीं है वैकेंसी अभी आई भी है या नहीं आई है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आई है, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखो, आपको बता देती हूँ मैं आपके किन किन जिलों में वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग अब 8,800 का वेट करिए। फिर मैं बता देती हूँ, देखो 10,684 और 8,800 2 तरीके की वैकेंसी चल रही है। 10,684 में 75 जिलों में लगभग हो चुकी है। मुश्किल से आपके 15 ज़िले या फिर 18 ज़िले बचे हुए हैं जिनमें अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, उनकी भी चर्चा करूँगी। और जिन जिलों में आ गई है मैं उनकी चर्चा करूँगी यहाँ पर। और जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है वो उसकी भी चर्चा होगी, और आपके क्वेश्चन है उनके भी आंसर। कुछ वैकेंसी की रद्द का सुना था, जैसे कानपुर देहात का, तो आपका कमेंट आया था मैम क्लियर करके बताइए। तो अभी तक तो ये वैकेंसी रद्द होने का कुछ भी नहीं है, बस मैंने जो कुछ मतलब रिसोर्सेज से सुना था, तो ऐसा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कानपुर देहात की रद्द हो रही है। तो आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से अपने शांत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर सारी चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर दिया है अयोध्या जिला हो चुका है, मुरादाबाद हो गया है, आगरा हो गया है। आगरा, ध्यान से देखिए, आगरा की वैकेंसी 10,684 आ चुकी है, 8,800 अब बाकी है, वो मैं बता दूंगी। रही बात 8,800 में क्या अभी तक भर्ती कोई आई है, तो मात्र एक वैकेंसी आई है, वो है कासगंज ज़िले की। कासगंज ज़िले की आई है, जिसकी वैकेंसी की लास्ट डेट भी बता दे रही हूँ आपको, 17 सितंबर है कासगंज की, ठीक है। और अभी किसी भी ज़िले में 8,800 आपकी नहीं आई है, और मैं अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। गाजियाबाद आ चुकी है, प्रयागराज हो चुका है, मऊ हो चुका, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, हापुड़, सिद्धार्थनगर, जालौन, हमीरपुर, रामपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, गोरखपुर का आपका डीबी स्टार्ट है कब से, 15 तारीख से, 15 सितंबर से गोरखपुर का डीबी स्टार्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट है, ठीक है। फर्रुखाबाद का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी आपको हम पूरा डिटेल उसका दिखा देंगे। कांचीपुर हो चुका, बुलंदशहर हो चुका, बस्ती, मुजफ्फरनगर, गोंडा, संभल, मेरठ, एटा, बाराबंकी, देवरिया, औरैया, सीतापुर, ये सभी वो ज़िले हैं जो हो चुके। औरैया की भर्ती रद्द हो रही है, ऐसा सुना जा रहा है कि औरैया भर्ती रद्द हो रही है और इसकी वैकेंसी भी 8,800 के साथ आएगी। सुल्तानपुर रद्द है और ये कन्फर्म है, औरैया और सुल्तानपुर ये रद्द है। सुल्तानपुर की आने वाली है आपकी
और औरैया की भी आने वाले हैं। किसके साथ? इसको मर्ज कर दिया गया है 8800 के साथ, ठीक है। तो अब आपको बताओ मैं क्या कौन सी अपडेट ऐसी है जो आपको नहीं दे रही हूँ। सीतापुर हो चुका है, ठीक है। देवरिया ध्यान से देख लीजिए आपने आपको, देवरिया ये हो चुका है। बाराबंकी एक ऐसा जगह है जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। काफ़ी जगह ऐसा दिया जा रहा है कि ये हो चुका है और काफ़ी जगह दिया जा रहा है कि नहीं हुआ। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम आप तो वीडियो बनाती हो, आपको क्यों नहीं पता ये हो चुका है? उसका कारण ये है, अगर मैं ईसीसी ई एजुकेटर की बात करूं तो इस पर वीडियो बनाते हुए मुझे 1.5 से 2 महीना हुआ है और ये भर्ती 24 से चल रही है, 2024 से। इसलिए 2024 से जो 2 महीने पहले से तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनमें मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन इन 2 महीने में जिनों में वैकेंसी आई है, ये रही कॉपी, उसमें पूरी कुंडली लिखी हुई है कि कौन सी भर्ती कब आई, कब उसकी लास्ट डेट थी, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, कब क्या हुआ, सारे पेजेस मैंने भर रखे हैं। आधी कॉपी हो चुकी है, इतनी मोटी कॉपी, ठीक है। तो आपको बता दूं, जब 2 महीने पहले मैं वीडियो इस पर बनाती ही नहीं थी। आपको बता दूं, मैं बरेली शहर में रहती हूँ, बरेली की भी ईसीसी ई एजुकेटर निकल गई, मुझको नहीं पता चला क्योंकि मेरा एक तो कभी इंटरेस्ट नहीं था इसमें अप्लाई करने का, क्योंकि सैलरी मेरे हिसाब से कम थी। मैं चाहती थी अच्छी सैलरी की जॉब करना, तो मतलब एक ये मैंने अपने मन की बता दी, इसलिए मैंने इसको सीरियस भी नहीं लिया और मुझे भी नहीं पता चला कब ये वैकेंसी आई, क्योंकि मेरा इसमें पहले कह रही हूँ ना, मेरा कोई इसमें मैंने इस वैकेंसी को सीरियस नहीं लिया और मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाती थी। अगर वीडियो मैं बनाती होती तो मुझे बरेली का पता चलता। तो अब आप बता दीजिए, जब मैं काम ही नहीं कर रही थी तो मुझे कैसे पता होगा? लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया इसके विषय में, तब मुझे अब न्यूज़ रखना है इसका पड़ता है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे मेरी जो भी प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया है, गौतम बुद्ध नगर हो गया आपका, एंड अमेठी हो गया, मथुरा हो गया, सहारनपुर हो गया, इटावा हो गया, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, बनारस, बरेली, देखो है बरेली हो चुका, मुझे पता तक नहीं चला था। संत कबीर नगर, कासगंज हो चुका है, लेकिन कासगंज में 8800 चल रही है, अभी आपको बताया था मैंने, जिसकी मैंने बताई थी। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 17 सितंबर, ठीक है। और भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, हो चुका है। फिरोजाबाद हो चुका, हरदोई हो चुका, झांसी, बागपत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा। ये जो हरदोई की आई थी, हरदोई की तो नहीं, बहुत पहले हो गई, ये बागपत की आई थी। तब से मुझे याद है, मैं बागपत और यही कुछ वैकेंसी आई थी जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये सारी हो चुकी हैं, ठीक है। लखनऊ की भी हो चुकी है, आप देख लीजिए कितने कमेंट आते हैं। अच्छा, बाकी ज़िले, अब ये बाकी ज़िले की जो ये लिस्ट है, इसमें क्या है, कई ज़िले ऐसे हैं, ये पुराना मेरा टाइपिंग है जिसमें कुछ मैं आ भी चुकी, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो बाकी कौन से? शामली, अभी बाकी शामली में नहीं आई है, बिजनौर में नहीं आई है, उन्नाव में नहीं आई है, रायबरेली में नहीं आई है, जौनपुर में अब चल रही है। जौनपुर की जो लास्ट डेट पहले 24 सितंबर रखी गई थी, 2 दिन पोर्टल ना चलने के कारण अब इसकी 28 सितंबर लास्ट डेट कर दी गई है, ठीक है ना। महाराजगंज नहीं आई। हाँ, अभी हम चर्चा ये भी कर लेंगे जो वैकेंसी रह गई है वो कब तक आएंगी, तो यहाँ पर ये भी लिस्ट में मैंने नोट किया हुआ है, तो थोड़ा पेशेंस आप रखिए। कुशीनगर अभी आपकी 10 तारीख जो है, 10 तारीख निकली है, कुशीनगर हो गया है। ये बाकी में लिखा है ना, ये इसलिए बाकी लिखा है, ये कुछ दिन पहले मैंने टाइप किया था जब इन जिलों में नहीं आई थी, तो इनमें अभी भी आई नहीं है, बस कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें आ चुकी है, ठीक है ना। जैसे कुशीनगर में भी 10 तारीख तक आवेदन चले थे, ठीक है। आपका सोनभद्र है, अभी नहीं आई है, कौशाम्बी में नहीं आई है, अम्बेडकर नगर में नहीं आई है, ओके, अम्बेडकर नगर, हाँ अम्बेडकर नगर में नहीं आई है, ललितपुर में नहीं आई है, आजमगढ़ निकल चुका। एंड आगे बात करते हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा देखूँ, ललितपुर डाउट में चला गया थोड़ा, मुझे लग रहा ललितपुर आ गया है या तो थोड़ा सा डाउट हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ललितपुर में भी अभी नहीं आई है, ठीक है ना, ललितपुर में भी नहीं, कह रही हूँ ना। अब मेरे पास सारी कुंडली है, किन जिलों की आई है, किन जिलों की नहीं आई है, किन जिलों, पहले मैं इस पर काम नहीं करती थी, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, आजमगढ़ निकल गया, आजमगढ़ हो चुका है, बलरामपुर रह गया है, बलिया रह गया है, अलीगढ़ का अभी निकला है कुछ दिन पहले, ठीक है। अलीगढ़ का हो गया, अब तो हो चुका, अलीगढ़ का अभी तक नहीं हुआ था पर हो गया अब, ठीक है। अलीगढ़ की 7 सितंबर लास्ट डेट थी, निकला है अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चंदौली अभी रह गया, नहीं आया, कानपुर नगर में नहीं आई है, चित्रकूट भी,
हाँ, चित्रकूट में नहीं आई है अभी, ठीक है, चित्रकूट में नहीं आई है, और सुल्तानपुर में नहीं आई है, बहराइच में नहीं आई है, बदायूं में, बहराइच का तो अभी हुआ चल रहा है 17/9, हाँ अभी चल रहा है बहराइच में, ठीक है, बहराइच का आ चुका, 17/9 बदायूं में नहीं आई है, ठीक है। तो ये पहले मैंने ये तैयार किया था, इसलिए इसमें कुछ जिले बाद में आ गई, तो इसलिए इस लिस्ट में वो भी मैंने बता दिया जिन जिलों में आ चुकी है, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बदायूं में नहीं आई है, हाथरस में नहीं आई है, और कन्नौज में नहीं आई है। तो ये ज़िले वो थे जिनमें अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। ये आपका गोरखपुर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा, या फिर मैसेज भी आ रहे होंगे आपके पास, यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कमेंट था, मैंने कमेंट डाला था, मैडम आप लोग आधी अधूरी जानकारी देते हैं, 10,000 वाली है कि 8,800 वाली, तो ये सारे कमेंट इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा आया। तो आप बताइए, आप लोग खुद पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, और फिर इतने 75 ज़िले हैं, तो कभी अप डाउन भी हो जाता है, हर कोई इंसान है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ रहा होगा, या फिर आपके पास व्हाट्सएप पे आ रहा होगा, या फिर आपके पास मेल आ रहा होगा, तो आप सब लोग खोल के रखिएगा अपने मेल वगैरह, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही थी, इस तरीके से आपका जो है ये फर्रुखाबाद ज़िले में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, 15 से 22 सितंबर तक होगी काउंसलिंग, 15 से 22 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़िले में बाल बालिकाओं के संचालन के लिए 106 ECC एजुकेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, मतलब 106 एजुकेटर की सीटें यहाँ पर फर्रुखाबाद में मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। 15 से 22 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगी, इसके बाद चयन कर नियुक्ति दी जाएगी। ECC एजुकेटर की भर्ती के लिए करीब 1.5 माह पहले ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे। जिले में 3,388 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, इतने लोगों ने आवेदन किया है, और कितनी 106 सीट है, ठीक है ना। DM की अनुमति के बाद काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 15 सितंबर से BSA कार्यालय फतेहगढ़ में काउंसलिंग शुरू होगी, BSA कार्यालय में, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक दिन क्रमानुसार 600 आवेदकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं, ठीक है ना। प्रत्येक टीम में BEO बाबू ARP को शामिल किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। इस दौरान आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच होगी। 22 सितंबर तक जो लोग 22 सितंबर को छूटे हुए अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो अगर आप लोग किसी वजह से रह जाते हैं तो उनकी क्या होगी, 22 सितंबर को जो होगी वो सभी बच्चे ऐसे चले जाएं जिनकी काउंसलिंग छूट गई है, क्योंकि 15 से 22 सितंबर तक होगी, मतलब आपको मान के चलना है 15 से 21 सितंबर तक होगी। 22 सितंबर को वो बच्चे जाएंगे जिनकी काउंसलिंग छूट गई, मतलब सभी जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी रीजन से आप इन दिनों नहीं पहुँचे तो आप इस दिन पहुँच सकते हैं। तो ये हो गई फर्रुखाबाद की। अब बात कर लेते हैं जिन जिलों में जो है अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, आने वाली है। देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, जो है 8,800 की, सबसे पहले मैं बात किसकी कर रही हूँ, 8,800 की बात कर रही हूँ, ठीक है, 8,800 की। तो 8,800 में बात कर लूँ, सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो गया है जिनमें, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर है आपका देवरिया, औरैया, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई। ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया लगभग 25 तारीख तक पूरी हो जाएगी। मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ ये बात, ठीक है ना। तो जब ये 25 तारीख तक पूरी हो पाएगी तो आप मान के चलो इधर से सितंबर लास्ट हो जाएगा 5 दिन बाद, कहीं आपको अक्टूबर में जाकर 8,800 जो भी अभी मैंने जिलों के नाम लिए हैं, देवरिया, औरैया, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, इनमें आपको वैकेंसी तब देखने को मिलेगी कहीं अक्टूबर में जाकर 8,800, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, एक सेकंड, बस 1 सेकंड का समय दें। अगले सप्ताह तक सितंबर का अभी क्या चल रहा है, 12 तारीख है, तो 12 तारीख इस सप्ताह में उम्मीद थी कई जिलों में वैकेंसी आने की। क्यों मैं कह रही हूँ, मैं ये 10,684 की बात कर रही हूँ, क्योंकि इन जिलों में लगभग सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है, ठीक है। जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो गया है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वैकेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई है। कौन कौन से जिलों में, अमरोहा, ललितपुर, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, बलरामपुर, बलिया, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं, हाथरस, कन्नौज, रायबरेली, औरैया, उन्नाव, महाराजगंज और बिजनौर। तो अब आप इसको मान के चलो सितंबर लास्ट तक। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भर्ती आ ही जाएगी,
मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम बाकी नहीं है, सिर्फ वैकेंसी का सीधे पोर्टल पे आना बाकी है। लगभग सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है, तो बस अब क्या बचता है, सीधे और सीधे वैकेंसी पोर्टल पर डालने का काम बचा है। तो अब इसमें ये लोग चाहे पूरा 2025 ले लें, और या फिर मैं कहूँगी क्योंकि मतलब अब 1 साल तो ऑलरेडी हो चुका है इस भर्ती को चलते हुए। जैसे मैं आप कहोगे ना कि आपको कैसे पता, क्योंकि सारा काम पूरा है, ठीक है ना, तब तो ये भर्ती आ जानी चाहिए। बकाया तो उसके हाथ में, जो भी ये लोग वैकेंसी निकालने वाले जो भी अधिकारी हैं इनके हाथ में। अब ये चाहे इसको पूरा साल खींच लें तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं अपने मोटे तौर पे, क्योंकि इस सप्ताह उम्मीद थी कि सितंबर के 2nd वीक में उम्मीद थी वैकेंसी आ जाएगी, तो आज हो गई 13 तारीख, तो अब तक आ जानी चाहिए थी। तो मैं ये मान रही हूँ कि सितंबर लास्ट तक आएगी। ये मैं अपना व्यू दे रही हूँ, कहीं भी ऐसा लिखित में नहीं है, बस आप लोग कमेंट करते हो तो मैं बता रही हूँ कि लास्ट तक सितंबर का ये भर्ती आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी काम बाकी नहीं है, सब कुछ हो चुका है, बस आपकी वैकेंसी आनी बाकी है। बात आती है किस ज़िले में लास्ट डेट है, तो बहराइच ज़िले में आपकी 17 सितंबर लास्ट डेट है, बहराइच की बता दूं, ठीक है, बहराइच में। एंड आगे हम बात करते हैं जौनपुर में, 28 तारीख लास्ट डेट है, जौनपुर में 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, जौनपुर में। ओके, अब कुशीनगर आपका हो चुका है। और कासगंज का अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, कासगंज में 17 सितंबर बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये 2 ही 3 वैकेंसी अभी आई हुई हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और जो भी कमेंट आ रहा है आगरा, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकर नगर, ये मैंने अभी उससे उठाए थे पोर्टल से, तो मैंने इसके विषय में सारी जानकारी आपको दे दी है कि किस ज़िले में आ गई, किस ज़िले में नहीं आई है। हाँ, जिस ज़िले में 10,684 आ गई है, परेशान मत हो, 8,800 आपकी आने वाली बाकी है, तो आप उसमें आवेदन करना और आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। थोड़ा सा देख लूँ, कुछ रह तो नहीं है, ठीक है। और बकाया कोई ऐसी विशेष न्यूज़ नहीं है। गोरखपुर का डीवी कब से स्टार्ट हो रहा है यह बता दूं, 15 तारीख से। एंड फर्रुखाबाद का जो है आपको मैं बता ही चुकी, ठीक है, फर्रुखाबाद का अभी मैंने बता ही दिया। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।